परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुआ है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलियों बनाता है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम प्रभु तेरी हुजूरी में, तेरी निकटता में पिता परमेश्वर अपने जीवनों को लेकर आए, अपने आप को लेकर आए। और धन्यवाद है, धन्यवाद और स्तुति इसलिए पिता क्योंकि तू अत्यंत स्तुति और धन्यवाद के योग्य है। पिता परमेश्वर, अब जबकि हम तेरी हुजूरी में हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर तेरा अनुग्रह उतरे और हम भर दिए जाएं उस बड़े अनुग्रह से जो इस वक्त की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए भी जो अभी भी मार्गों में हैं, अपने घरों से निकल दिए हैं। सलामती के साथ उन्हें लेकर आए ताकि वो यहाँ पहुंचकर पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर मिलकर प्रभु आराधना कर सकें। हे पिता, तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करे और हम पर आकर ठहर जाए ताकि हम पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से परस्तिश करने वाले प्रभु तुझे दिखाई दे सकें और तू हमारी जिंदगियों को प्रभु आशीषित कर सके। पिता परमेश्वर, आज जो भी बशर जो भी प्रार्थनाएं लेकर आते हैं उनकी प्रार्थना को स्वीकारें और पूरा करें और इस इबादत को संचालित करें। इसलिए हे पिता, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ और इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और गीत की किताब में से गीत नंबर 681 681 नंबर का गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 681 681। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी, भूखी प्यासी घूम रही थी। भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी, भूखी प्यासी घूम रही थी। बिखरे यीशु को उनकी जान की थी पास बुलाए। बिखरे यीशु को उनकी जान की थी पास बुलाए। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन की रोटी यीशु मसीह है। वो ही आकाश से
उतर के जग का जीवन लाए। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। यीशु को थे वो जान से प्यारे, अच्छे किए भी मारे सारे। यीशु को थे वो जान से प्यारे, अच्छे किए भी मारे सारे। सबका वो दाता पालनहार है, अब जग में आए। सबका वो दाता पालनहार है, अब जग में आए। जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। ज्ञान ध्यान और भोजन दीना, पितृ प्रभु ने सबकी कीना। ज्ञान ध्यान और भोजन दीना, पितृ प्रभु ने सबकी कीना। उनकी दया से हमने आज उत्तम भोजन पाए। उनकी दया से हमने आज उत्तम भोजन पाए। जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। प्यार यीशु का सबसे न्यारा, भूखे प्यासों का वो है सहारा। प्यार यीशु का न्यारा, भूखे प्यासों का है वो सहारा। बंदे यीशु के आतू पास अपनी भूख मिटा ले। बंदे यीशु के आतू पास अपनी भूख मिटा ले। जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। वो ही आकाश से उतर के जग का जीवन लाए। जीवन की रोटी। हम सब अपने स्थान पे खड़े रहें और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए रसूलों के अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर वारी मरीम से पैदा हुआ। पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आए। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, हम तमाम उन लोगों के नाम जान लेते हैं जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन में दो बच्चों का जन्मदिन है, याशीष और प्रार्थना गिडियन। उसके बाद वर्षा मसीह, मिस्टर विजय सिंह, मिसेस शबनम, मिस्टर अमरदीप हैरिस, मिस्टर लाजर मसीह, मिस मीनाक्षी प्रसाद, मिसेस ग्लोरी दिलावर, मिसेस स्तुति पॉल, मिस इशिका ऑसमंड। ये लोग अपने बर्थडेज इस वीक में सेलिब्रेट करेंगे और जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। उनके नाम इस तरीके से हैं: मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिस्टर अनिल सिंह,
मिस संजना, बेबी रेनाया, आंटी बाबरा पॉल, मिस्टर राजन डेविड दयाल, मिस्टर एस एडवर्ड्स और मिसेस गुट्टी के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर चंगाइयों के रूप में उतरे और ये प्रभु में चंगे हो जाए। हम सब अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैरन से कि वो प्रार्थना में लीड करें। शैरन। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुबह के वक्त के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया प्रभु जी, हम आपके भवन में आकर के आपकी स्तुति प्रशंसा, आपकी हमदोसना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें अवसर देते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके पास आ सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग अभी मार्ग में हैं पिता परमेश्वर आपके भवन को आना चाहते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सुरक्षित अपने भवन तक आने का अवसर दें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हुए हर एक मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर, और जो लोग अपने घर पर हैं पिता परमेश्वर, जो इस लायक नहीं पिता परमेश्वर फिजिकली कि यहाँ पर उपस्थित हो सके पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, किसी परेशानी में है, गफलती में है पिता परमेश्वर, जिनके नाम पिता परमेश्वर हम हर संडे प्रभु जी लेकर के आपके सम्मुख रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप चंगाई देने वाले प्रभु हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर कि आप उनको चंगाई दें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो अपनी परेशानी नहीं बोलते पिता परमेश्वर, जो किसी भी पीड़ा में है पिता परमेश्वर, दुख में है, मुसीबत में है, कमी घटी में है पिता परमेश्वर। आप हमारे प्रोवाइडर हैं पिता परमेश्वर, हमारे कंफर्टर हैं पिता परमेश्वर, आप विश्वास योग्य ईश्वर हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए पिता परमेश्वर आप पे निर्भर होते हैं प्रभु जी, और आपसे पिता परमेश्वर उस हेवनली एड को चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन सब कमियों को, उन सब परेशानियों को पिता परमेश्वर ले लें प्रभु जी, और प्रभु जी हमको प्रभु जी उस जीवन की ओर ले चलें पिता परमेश्वर जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, विशेष रूप से कलीसिया के हर एक विंग के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो अपने कार्य को करते हैं पिता परमेश्वर आपके डर और भय में होकर के पिता परमेश्वर, आप उनको उस कार्य को करने के लिए प्रभु जी सामर्थ्य दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, WSCS के लिए, MYF के लिए, MMF के लिए पिता परमेश्वर, इन सब के कार्यों के लिए पिता परमेश्वर आप इनको बहुत आयत से आशीषित करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु जी अपने पासवान के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अच्छे पासवान दिए हैं पिता परमेश्वर, जो हमें आपके वचन से सिखाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के रेवलेशंस हम तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम उनके जीवन के लिए आपसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनकी कमी घटी को पिता परमेश्वर आप दूर करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ आज प्रभु जी प्रार्थना सभाएं होती हैं पिता परमेश्वर, उन सब जगहों पे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। जबकि हम इस भवन में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, काश की प्रभु जी हम उनको अपने जीवनों में अप्लाई करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और जैसा जीवन प्रभु जी एक मसीह का होना चाहिए हम ऐसे जीवन जी सकें पिता परमेश्वर। हम इस संसार में तो रहते हैं लेकिन इस संसार के ना हो प्रभु जी, वरन हम आपके हाथों में उस मिट्टी के समान रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिसको आप जैसे चाहें वैसे शेप दें पिता परमेश्वर। हम आपके बर्तन बन सके प्रभु जी, पवित्र बर्तन बन सके पिता परमेश्वर, आपके काम के बर्तन बन सके पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी स्तुति प्रशंसा और आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके सेवकों के लिए पिता परमेश्वर, जो कि जगह जगह जा करके आपकी सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को फैलाते हैं पिता परमेश्वर। हम ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ हो पिता परमेश्वर, उनके लिए मार्ग तैयार करें पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर
हम पिता परमेश्वर अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज की जो भी सभा होती है पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर में सिखाया जाता है प्रभु जी, हम उसके अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, इस जीवन में पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी के जीवन में पिता परमेश्वर आपके गवाह बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा यहाँ पर बैठना, आपकी स्तुति प्रशंसा करना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। आए हमारे बाप तुझो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आयश में न पड़ने दे, लेकिन बुराई से बचा, कि बादशाहत तुझ और जलाल हमेशा रहेगा, आमीन। थैंक यू शरण। आइए हम सब लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 30, चुने हुए पाठ की संख्या 30, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 30, पेज नंबर 486, 486। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। हमारा जीवन चलायमान है, हे प्रभु, तू पीढ़ी पीढ़ी हमारे लिए धाम बना है। तू मनुष्यों को लौटाकर चूर करता और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न ठहरते हैं। क्योंकि हम तेरे कोप से नाश हुए और तेरी झंझलाहट से घबरा गए हैं। क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे रोष में बीत जाते हैं, हम अपने बरस शब्द की नाई बिताते हैं। तेरे कोप की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता। हे यहोवा लौटा कब लो और अपने दासों पर तरस खा। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने बरस हम क्लेश भोगते हैं आए हैं, उतने बरस हमको आनंद है। साथ साथ पढ़ेंगे। और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक, आमीन आमीन। जमात बरमानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम प्रभु के बेटे के द्वारा प्रभु की प्रशंसा सुनेंगे। कुशाग्र, मास्टर कुशाग्र।
इसके बाद आप स्क्रिप्चर पोर्शन निकाल के रखें। स्क्रिप्चर पोर्शन फॉर टुडेज मेडिटेशन इज टेकन फ्रॉम द साम चैप्टर 73 वर्स 25। सबको जय मसीह की। छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए और इस मास्टर कुशाग्र के लिए। ये तैयार हो रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए। इसके लिए प्रार्थना करें ताकि ये आगे बढ़े और अधिकाई से परमेश्वर की महिमा कर सके। गॉड ब्लेस यू कुशाग्र। आइए आज हम लोग अपने मनन पाठ की ओर चलते हैं इस वक्त में। और मनन पाठ मैंने आपको बता दिया, साम भजन संहिता चैप्टर 73
और उसकी 25वीं आयत, 25th वर्स। भजन संहिता 73वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, Psalm chapter 73 verse 25। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस जया सैमुअल से इसे पढ़े। मिसेस जया सैमुअल। और हम सब परमेश्वर के वचन के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। मैं आपके लिए बाइबल में से पढ़ूंगी, जिसका हेडिंग है परमेश्वर का न्याय। भजन संहिता 73 उसकी 25वीं वर्ष। स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। खुदा का पाकलाम पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. हम एक और खास गीत सुनेंगे प्रभु की प्रशंसा के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन शालिनी से कि वो आगे आए और प्रभु की प्रशंसा करें। आप सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की।
ज्ञानियों के बीच में से तूने मुझे अपने प्रेम से बुला लिया है। ज्ञानियों के बीच में से तूने मुझे अपने प्रेम से बुला लिया है। मैं जिसका हकदार नहीं था, ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। मैं जिसका हकदार नहीं था, ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। हाँ, एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक संभाला है आपने मुझे। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, मेरी आत्मा और सोचों में रहने वाले। धन्यवाद, अब तक चलाया तेरा थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर अपनी बेटी को बहुत इस्तेमाल करे, ऐसे ही आगे बढ़ाता जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग चर्च अनाउंसमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे जो आप लोगों ने हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹39,415, 39,415 रुपये। प्रभु के सन्मुख एक शुक्रगुजारी रखी गई है 15,000 रुपये के रूप में। ये प्रभु की बेटी के द्वारा रखी गई है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने अपनी इंटर्नशिप की पहली सैलरी परमेश्वर के सामने रखी है और इसको हम प्रभु के सामने रखते हैं। प्रार्थना यही करते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द उसे कामयाब बनाए और अधिकारी से वो प्रभु के द्वारा आशीषित की जाए। मैं आप सभी लोगों को सूचित कर देना चाहता हूं कि 8 सितंबर को मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप ने डिसाइड किया है कि वो MMF संडे मनाएंगे और उन्हीं के द्वारा वर्शिप कंडक्ट की जाएगी। तो आप लोग बड़ी तैयारी के साथ आएँ। और ये पहली बार होगा सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून में कि मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप जो है वर्शिप को कंडक्ट करेंगे। सो इनके लिए प्रार्थना करें और इनकरेज करें और प्रभु के कामों में इन्हें बढ़ते हुए देखें। जैसे पिछले 2 संडेज से मैंने अनाउंस किया है कि मैं मॉरिसन मेमोरियल चर्च जो है साधु सुंदर सिंह बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बर्थ एनिवर्सरीज के टाइम पर जो है विभिन्न कॉन्टेस्ट को आयोजित करते हैं। और ये कॉन्टेस्ट जो है 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चलेंगे। और 29 अगस्त को 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे स्पीच एंड बाइबल क्विज कंपटीशन होगा। और इसमें जो टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं, जूनियर कैटेगरी में जो 11 साल से 18 साल के बीच में जिनकी आयु है, उनका टॉपिक है इज चर्च बिकमिंग वीक इन फेथ विद द अपोजिशन एंड हाउ कैन बिलीवर्स मेंटेन देयर होलीनेस इन दिस वर्ल्ड। ये 2 टॉपिक हैं। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को आप चुन सकते हैं और स्पीच तैयार कर सकते हैं। सीनियर कैटेगरी के लिए उन्होंने जो 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए टॉपिक्स रखे हैं। हाउ कैन द चर्च बी द सॉल्ट एंड लाइट इन द डार्क वर्ल्ड टुडे, कैन बी ऑफर ट्रू वर्शिप टू गॉड इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिंफुल नेचर। ये दो टॉपिक हैं, आप तैयार कर सकते हैं। और बाइबल क्विज के लिए जो है उन्होंने
चारों गॉस्पल्स और बाइबल की पहली 5 किताबें चुनी हैं, इसलिए आप में से जितने भी इसमें कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो इन बुक्स की स्टडी करें और अच्छे से अपने आप को तैयार करें। और मिनिमम जो जूनियर्स के लिए सीनियर्स के लिए जो मेंबर्स हैं 3 से 4 पार्टिसिपेंट्स होना ज़रूरी है। आप हिस्सा ले सकते हैं। 30 तारीख को सोलो कंपटीशन है, इंग्लिश कंपटीशन, सोलो इंग्लिश कंपटीशन, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 31 को जो है सोलो हिंदी कंपटीशन है, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। 1 सितंबर को जो है डुएट एंड क्वायर कंपटीशन है, आप इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इबादत के बाद मुझसे बाहर मिल सकते हैं, ताकि आप अच्छे से इन कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट संडे जब इबादत चल रही थी, हमारे चर्च की बुजुर्गवार मिसेस राजेश्वरी सोनेनबर्ग प्रभु में सो गई। और आज हमारे पास मौका है कि हम उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें, ताकि प्रभु में वो सदा आनंदित बनी रहें और विश्राम पाएं और शांति में बनी रहें। और नीचे उनका परिवार, भाई रवि और उनकी पत्नी बैठे हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु के अनुग्रह में ये परिवार पाया जाए और उस असीम शांति को जो सारी समझ से बाहर है, प्रभु इनके मनों में, ख्यालों में, जिंदगियों में डाल दें। आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारी आयु के दिन इस पृथ्वी पर निर्धारित है, और जिसको तू चाहता है उसको दीर्घायु से तृप्त करता है। पिता परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं कि उन निर्धारित दिनों में से ना तो हम कुछ घटा सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम धन्यवाद कर सकते हैं और धन्यवाद देते भी हैं हमारी आंटी के लिए, जिन्होंने लंबी आयु को प्राप्त किया। ऑलमोस्ट 86 ईयर्स इस पृथ्वी की जिंदगी पर उन्होंने बिताए, विश्वास में, तेरे भय में, तेरे प्यार में, तेरे अनुग्रह में, तेरी आशीषों में। हम इन बातों के लिए जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हम धन्यवाद देते हैं उनकी आसमानी जिंदगी के लिए भी। आज वो प्रभु तेरी बारगाह में बड़े आनंद में है, विश्राम में है, शांति में है। उनके पास कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, वरन तूने उन्हें अपने साथ रखा है। और इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती कि तेरे प्रिय लोग प्रभु तेरे पास रहें। प्रभु, इस पृथ्वी पर उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, प्रभु उन्हें शांति से भरे, अपने उन वायदों को स्मरण दिलाने में मदद करें जो प्रभु तूने इस पृथ्वी की जिंदगी में अपने लोगों से किए, ताकि वो इस परिस्थिति में तेरे सामने ईमानदार निकले, इस परिस्थिति में तेरे सामने विश्वासी निकले, और तेरी शांति जो सारी समझ से बाहर है उनके मनों में, ख्यालों में, जिंदगियों में वास करे। तो इसलिए है पिता, हमारी प्रार्थना पूरे सोनेनबर्ग परिवार के लिए है। अनुग्रह से परिपूर्ण करें, शांति से परिपूर्ण करें, और अपनी आशाओं में पिता परमेश्वर आगे बढ़ाते चले जाएं। इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीज़ों, इसके अलावा हमारे पास कोई विशेष सूचनाएं नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इतला करेंगे। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़े, आइए हम क्वायर के ज़रिए आराधना में चलेंगे और उनके गीत के ज़रिए प्रभु की स्तुति में चलेंगे। चर्च क्वायर।
धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही, अब मैं करूं दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा,
बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, हर सांस की हो तू वजह, हर सांस की हो तू वजह। प्रभु के पाक कलाम में ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हुए और परमेश्वर की महिमा करें। तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ईश्वर की शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
तुमको दिल से गाए मिलके लेना यीशु नाम की जय। तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। Thank you, God. जिस नाम में प्रभु का धन्यवाद। वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम मिलकर गाएं, यीशु जय जयकार करें, अनुग्रह को पाएं। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम प्रभु की आत्मा में आराधना करें, प्रभु की आत्मा में पूरे सच्चाई के साथ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती Thank you, Lord है Jesus. शिफा। यीशु नाम में मिलती है सब बातों में धन्यवाद हो। करुणा गया यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का जय जयकार करें, यीशु नाम जय जयकार करें प्रभु का, स्तुति करें परमेश्वर की, वह की स्तुति प्रशंसा के योग्य है। Lift up the voices and praise Him. Connect yourself to God. यीशु नाम यीशु नाम यीशु प्रभु आपको छू रहे हैं, यीशु नाम प्रभु आप सबके साथ में हैं। जय जयकार करते रहें, महिमा करते रहें उसकी, तैयार करते रहें अपने आप को। यीशु नाम की जय। आनंद के साथ धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता। आज का हमें नया दिन दिखाया परमेश्वर पिता, सही सलामती से हमें रखा कि आपके भवन में परमेश्वर हम पहुंचने वाले हो सके, मिलके आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो भी हम आराधना करते हैं उससे केवल और केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जो भी हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपके द्वारा से आता है पिता परमेश्वर, उससे केवल और केवल आपका नाम ऊंचा होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के इस दिन में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी जन हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं पिता परमेश्वर, हम में से एक एक के ऊपर अपनी आशीष भरा हाथ रखना, एक एक को नाम बनाम आशीष देना पिता परमेश्वर।
हम सब जो भी प्रार्थनाएं अपने मनों में लेके आते हैं पिता परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं को आप सुनना पिता परमेश्वर, और होने देना पिता परमेश्वर कि जो आपकी मर्जी हो, जो आपके प्लान्स हो पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस सर्विस के लिए, संडे सर्विस के लिए मांगते हैं, और जो हम वचन सुनने वाले हैं उसको आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा से वो हमारे जीवनों में आए पिता परमेश्वर। हम भाई साहब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन पे अपनी आशीष भरा हाथ रखना, जो भी शब्द उनके मुंह से निकले पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से आने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और उन शब्दों को हम सुन के अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, इस मौके के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए और हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। Please be seated. Please turn with me. Psalm chapter 73, verse 25. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ। हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन सिंपल होते हुए भी इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व छिपा हुआ है, और महत्व को जानकर हमें अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अगर हम अपनी लाइफ को एनालाइज करें सुबह के वक्त में, हम लोग सब खुशी के चक्कर में, हम सब लोग सेटिस्फैक्शन के चक्कर में, हम सब लोग आनंद के चक्कर में, और हम विभिन्न स्थानों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं, विभिन्न बातों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं, विभिन्न बातों में अपनी सेटिस्फैक्शन को ढूंढते हैं, अपने फ्रेंड्स में अपनी खुशी को ढूंढते हैं। तमाम वो बातें जो हमारे सामने हम लोग खोजते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है हम लोग एक खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक आनंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आनंद, जहां तक हम अपने परीक्षण में जाएं, वो आनंद, वो खुशी कुछ पल की होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। मेरे प्रिय अजीजों, जब आप इस भजन को स्टडी करेंगे और पर्टिकुलरली इस 25th वर्स को स्टडी करेंगे, आपको जिसने ये भजन लिखा है उसके अंदर की फीलिंग का पता चलेगा, वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है, वो अपनी खुशी कहां पर खोजता है, वो अपने सेटिस्फैक्शन को कहां पर खोजता है। और जब आप इस भजन को पढ़ेंगे, इस भजन को दाऊद ने नहीं वरन आसाफ ने लिखा है, और आसाफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जिसने ये भजन लिखा है। जब आप 73 चैप्टर से लेकर 83 चैप्टर तक जाएंगे, ये सारा का सारा सीरीज जो है आसाफ के द्वारा लिखा गया है। और आसाफ के बारे में आपको मिलेगा क्रॉनिकल्स में। जब आप इतिहास की किताब पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल्स 29 चैप्टर और उसकी 38 वर्स में आपको वहां पे मिलेगा आसाफ और डेविड दोनों जो है म्यूजिशियंस हैं और परमेश्वर के लिए गाते हैं, परमेश्वर के लिए बजाते हैं। और जब आप 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 में जाएंगे, वर्स 39 पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा आसाफ जो है मंदिर का गायक है, परमेश्वर के मंदिर का गायक, एक सिंगर है जो परमेश्वर के लिए गाता है ना। और आसाफ के बारे में अगर आप और ज्यादा स्टडी करेंगे तो 15वें चैप्टर में 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 17 में मिलेगा, जब संदूक वापस लाया जा रहा था, आसाफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी डेविड ने कि वो संदूक के आगे आगे जो है भजन करे, गाने गाए और उसकी महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे। आसाफ वो व्यक्ति है। जब आप और आगे स्टडी करेंगे, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 और 4 से लेकर 7 वर्ष तक जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा आसाफ इज ए वर्शिप लीडर। वो एक मुखिया है, जो गायन मंडली है उसका इकलौता मुखिया है और परमेश्वर की वर्शिप को लीड करता है। मेरे प्रिय अजीजों, आसाफ एक लेवाइट सिंगर है और लेवाइट परमेश्वर का घराना है, और परमेश्वर ने इस घराने को चुना है अपनी सेवा के लिए, है ना। और जब आप टैबरनेकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, वाचा के संदूक के पास में ये सारे लोग जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, वो परमेश्वर के लिए जो है गीत गाते हैं, गीत लिखते हैं, है ना, पोएट्री करते हैं,
तो आसाप भी प्रॉफिट भी है, उसको सीर भी बोला जाता है, उसको प्रॉफिट भी बोला जाता है, उसको सिंगर भी बोला जाता है, उसको वर्शिप लीडर भी बोला जाता है, उसको पोएट भी बोला जाता है। तो ये आसाप की क्वालिटी है जो परमेश्वर ने उसके लिए डिजाइन की है, उसके लिए रखी है। और यही आसाप जब इसके भाग को आप पढ़ते हैं, इसके भजनों को आप पढ़ते हैं, इसमें एक ही चीज पाई जाती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ड्स को जो मैंने टाइटल दिया है और इसके आगे आपको सब सब्जेक्ट्स मिलेंगे, उसमें मैंने जिसको टाइटल दिया सेटिस्फैक्शन इन गॉड। ये पूरी तरीके से परमेश्वर ने सेटिस्फाई है। उसका सेटिस्फैक्शन किसी मनुष्य में नहीं, उसका सेटिस्फैक्शन किसी चीज में नहीं, उसका सेटिस्फैक्शन फ्रेंडशिप में नहीं, उसका सेटिस्फैक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में। उसका संतोष, उसकी खुशी, उसका आनंद सिर्फ परमेश्वर में। हम जो छोटी छोटी जगहों पर खुशी ढूंढते हैं, वो छोटी छोटी जगहों पर हम थोड़ी देर के लिए खुशी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें कंप्लीट ब्लिस जिसे हम बोलते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन आसाप अपने व्यक्तित्व से, आसाप अपने भजन से, आसाप अपनी राइटिंग्स में हमको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, कंप्लीट ब्लिस होना चाहिए, वो परमेश्वर में होना चाहिए। somebody से हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, वो कहता है स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ और नहीं चाहता, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं तो सरफराज हूं। अगर मैं तेरे साथ में हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर तू मेरे साथ में, तेरी प्रेजेंस मेरे साथ में है, तो मुझसे पावरफुल इंसान कोई नहीं है ना, मुझसे अद्भुत इंसान कोई नहीं। उसका ये कहने का मतलब है, उसके सॉन्ग का ये मतलब है, उसके भजन का ये मतलब है, वो अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने बॉडी को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने स्पिरिट को सेटिस्फाई कर रहा है इन गॉड। लेकिन हम अपने बॉडी को कहां सेटिस्फाई करें? हम अपने सोल को कहां सेटिस्फाई करें? हम स्पिरिट को कहां सेटिस्फाई करें? जगह जगहों पर, है ना, नॉट इन गॉड। मार्टिन लूथर ने मालूम है क्या कहा? मार्टिन लूथर जो जिन्होंने रिफॉर्म किया, प्रोटेस्ट किया, है ना, वो क्या कहते हैं? आई हैड रादर बी इन हेल विद क्राइस्ट देन टू बी इन हेवन विदाउट क्राइस्ट। उसका कहना है कि मैं क्राइस्ट के साथ नरक में जाना पसंद करूंगा, नरक में रहना पसंद करूंगा, इससे बेहतर कि मैं स्वर्ग में बिना क्राइस्ट के रहूं। ये जो वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसने परमेश्वर के लिए लोगों के सामने ना एक कॉन्सेप्ट को रखा, वो ये इस बात को कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना मैं अधूरा हूं। उसका जो ख्वाहिश है, वो ये कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के बिना मैं अधूरा हूं, मैं कुछ भी नहीं प्रभु यीशु मसीह के बिना, है ना। मेरे प्रिय अजीजों, बिना परमेश्वर के लाइफ जो है ना, एक हॉरिबल लाइफ है। बिना परमेश्वर की प्रेजेंस के लाइफ जो है सबसे बेकार लाइफ है। और इसीलिए आसाप भी जो है ना, जब आप उसको स्टडी करोगे, सारी चीजें आप कंपेयर करो, चाहे नेचर को कंपेयर करो, चाहे मनुष्यों को कंपेयर करो, जो परमेश्वर ने सृष्टि में ठहराया उनको कंपेयर करो, परमेश्वर के साथ कंपेयर करो, तो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन देम एंड गॉड। कोई कंपटीशन नहीं है, परमेश्वर का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, ना इस पृथ्वी पर ना स्वर्ग में। पॉल ने अपनी राइटिंग्स में कहा, जब आप पॉल को स्टडी करेंगे, उसके 3rd चैप्टर को और उसकी पर्टिकुलरली 8 वर्स को, पॉल मालूम है क्या कहता है? पॉल ने कहा, आई काउंट एवरीथिंग एल्स एज रबिश और गार्बेज इन ऑर्डर दैट आई मे गेन क्राइस्ट। मतलब मैं सारी चीजों को कैसे काउंट करता हूं? गार्बेज की तरह, गार्बेज की तरह। वो पॉल जो परमेश्वर को फॉलो कर रहा है, यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, उसके लिए क्राइस्ट ही सब कुछ है। उसका सेटिस्फैक्शन जो है क्राइस्ट में है।
उसकी मिनिस्ट्री जो है क्राइस्ट में, उसकी खुशी जो है क्राइस्ट में, उसका कंप्लीट ब्लिस क्राइस्ट में, और इसलिए वो सारी चीजों को हानिकारक समझता है। हानिकारक, ऐसे कोई भी चीज जो परमेश्वर के बगैर खुशी दे वो खुशी नहीं होती है ना। हर एक वो चीज जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है और परमेश्वर के साथ में होती है, वो जो है लाइफ को बेहतर बनाती है, सुंदर बनाती है ना। इसलिए उसने कहा कि मैं सारी चीजों को काउंट करता हूं एज गार्बेज, एज रबिश, ताकि मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को गेन कर सकूं, उसे पा सकूं। मैं एक और वंश के बारे में बात करता हूं जिसको साम्स में आप जब पढ़ोगे तो साम्स में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ये वो वंश है जिन्होंने मूसा और हारून के विषय में, उनके अगेंस्ट में जो अपने वॉइस रेज किए थे, और वो वंश है कोरा। कौन? कोरा। कोरा कोरा और दातान के साथ में मालूम है परमेश्वर ने क्या किया था? एनी आइडिया? कोरा और दातान जो मोजेस और हारून के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, उनके साथ बलवा कर रहे हैं, उनको, उनकी अथॉरिटी को जो है चैलेंज कर रहे हैं। मालूम है उनके साथ परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें जमीन के अंदर जिंदा डाल दिया। जमीन फटी और उनको निकल गई। परमेश्वर ने ऐसा किया। और अपने उन लीडर से कोरा के वंशियों ने सीखा और वो परमेश्वर की आराधना करने लगे। और जब आप साम्स को स्टडी करेंगे वहां पे आपको कोरा वंशियों के भी गीत मिलेंगे। और मैं आपको एक कोरा वंशियों का गीत आपके सामने रखना चाहता हूं, उस भजन को रखना चाहता हूं जो हमारे टेक्स्ट में सेटिस्फेक्शन के बारे में बताता। सेटिस्फेक्शन कहां है? सेटिस्फेक्शन परमेश्वर में, क्योंकि उन्होंने उसको स्टडी किया, अपने लीडर्स को स्टडी किया, उनकी लाइफ को स्टडी किया, अपने पूर्वजों को स्टडी किया, किस तरीके से उन्होंने बलवा किया है ना अगेंस्ट में जाके, और परमेश्वर ने किस तरीके से उन्हें पनिश किया और वो परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, है ना। साम 84 जब आप स्टडी करेंगे, साम 84 उसकी पहली आयत को सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं। साम 84 में लिखा हुआ है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। ये कोरा वंशियों ने साम लिखा है। और कोरा वंशियों में इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, लास्ट लाइन में बोल देता हूं, माई हार्ट एंड फ्लेश सिंग फॉर जॉय टू द लिविंग गॉड। हिंदी में ट्रांसलेशन आपको अलग मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में मेरा प्राण यानी कि मेरा शरीर और मेरा सोल जो है, मेरा मन जो है परमेश्वर के गीतों को जो है जॉयफुली गाना चाहता है। उस जीवते परमेश्वर की आराधना जॉयफुली करना चाहता है। बिकॉज आई फाउंड माई सेटिस्फैक्शन इन हिम। उन्हें परमेश्वर में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वर्स 10 को पढ़ते हैं, ऐसी शाम के वर्स 10 को पढ़े। वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवरी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भाता है। हम चाहे 1000 दिन इस पृथ्वी पर बिता लें, इस संसारिकता में बिता लें, हम चाहे 100 वर्ष अपने इस पृथ्वी पर बिता लें, 90 वर्ष 70 वर्ष इस पृथ्वी पर बिता लें, है ना। वो क्या कहना चाहता है? परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर के साथ में बिताया हुआ दिन उन 1000 दिनों के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर से अपना संबंध स्थापित रखते हैं, जो कनेक्टेड है परमेश्वर से, वो परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उसकी प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसीलिए वो अपना सेटिस्फैक्शन किसी और बात में नहीं, अपनी खुशी किसी और बात में नहीं, वरन परमेश्वर में ढूंढते हैं। इसलिए तो उन्होंने बोल दिया कि दुष्टों के निवास स्थान में वास करने से अच्छा है कि परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़े रहो, अधिक भाता है। ये किसने लिखा? कोरा वंशियों ने। कोरा वंशियों ने, जिन्होंने रियलाइज किया, परमेश्वर को रियलाइज किया, अच्छे से जाना।
अभी बात करते हैं दाऊद के भजन की, जिसको दाऊद ने लिखा। भजन संहिता 27 चैप्टर उसकी 4th वर्स को जब आप स्टडी करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिलेगा। दाऊद कहता हुआ नजर आता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। ठीक है, अब आप सेंटेंस नोट करिए, उसने क्या बोला? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में मैं सदा लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। ठीक है, उसने सिर्फ एक ही बात, एक ही प्रार्थना, एक ही कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में रखा है और उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने में वो प्रयत्न करता रहता है। वो क्या प्रयत्न करता रहता है? वो ये प्रयत्न करता रहता है कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, परमेश्वर के समीप रहने पाऊं, परमेश्वर को देखने पाऊं फेस टू फेस, उसकी सुंदरता को, उसकी ब्यूटी को वो निहारने पाए। ये उसका सेटिस्फैक्शन है, ये डेविड का सेटिस्फैक्शन है कि वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए। हमारा सेटिस्फैक्शन क्या है? हमारा सेटिस्फैक्शन, मैं आपको बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा में कह रहा हूं, हमारा सेटिस्फैक्शन परमेश्वर में नहीं है। हमारा सेटिस्फैक्शन तो कहीं और पाया जाता है, हमारा संतोष तो कहीं और पाया जाता है, हमारी खुशी तो कहीं और पाई जाती है, लेकिन परमेश्वर में हम सेटिस्फाई होते ही नहीं, परमेश्वर की आराधना में सेटिस्फाई नहीं होते, परमेश्वर की प्रेजेंस में सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन ये सारे लीडर्स जिन्होंने परमेश्वर को बहुत निकटता से जाना है, वो अपना सेटिस्फैक्शन सिर्फ परमेश्वर में देखते हैं। मालूम है, वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स जिसका नाम मोसेस है, वो क्या कहता है? मालूम है वो क्या कहता है? उसे मालूम है परमेश्वर की प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस, उसे पता है। मालूम है उसने क्या कहा? परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ रहूंगा, है ना, मैं तेरे साथ में बना रहूंगा। उसने, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया उससे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से मालूम है क्या कहता है? जब आप निर्गमन की किताब उसके 33 चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां पर 15 वर्स में ये दास कहता है, इफ योर प्रेजेंस विल नॉट गो विद मी, डू नॉट ब्रिंग अस अप फ्रॉम हियर। यदि तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में नहीं होगी, नहीं जाएगी, तो हमें यहां से आगे मत बढ़ा। वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ना चाहता बिना परमेश्वर के। वो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ में चलना चाहता है। हर जगह जहां जाना चाहता है, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ में जाना चाहता है। वो परमेश्वर के बिना नहीं जाना चाहता, वो लीड नहीं करना चाहता परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की आत्मा के बगैर वो कुछ भी नहीं करना चाहता। इसलिए परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। परमेश्वर उसे कह चुका है कि मैं तेरे साथ में हूं, लेकिन वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि इफ योर प्रेजेंस विल नॉट गो विद मी, डू नॉट ब्रिंग अस अप फ्रॉम हियर। वो हमें यहां से आगे मत बढ़ाना परमेश्वर, यदि तेरी प्रेजेंस साथ में ना हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम परमेश्वर के बगैर आगे बढ़ते हैं। एम आई करेक्ट? यस ना? हम परमेश्वर की प्रेजेंस के बगैर आगे बढ़ते हैं। हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, उसमें हम अपना सेटिस्फेक्शन नहीं पाते। मैं बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कह रहा हूं, हमारी खुशी परमेश्वर है ही नहीं, है ना। हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, ठीक है, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय अजीजों यहां पर एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं, है ना। हम यहां पर विदाउट गॉड रहना चाहते हैं, विद गॉड नहीं, विदाउट गॉड रहना चाहते हैं। तो विदाउट गॉड हाउ कैन इट पॉसिबल टू बी इन हेवन विद गॉड? कैसे पॉसिबल है बताइए? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम सब स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के बगैर इस पृथ्वी पर जीवन बिताना चाहते हैं। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी मेरे प्रिय अजीजों। इंग्लिश में एक वर्ड है हीडनिस्टिक। हीडनिस्टिक का मतलब होता है सुख संबंधी और भोगवादी। तो कल रात में मैं जब इस पर स्टडी कर रहा था, मैंने अपने आप से सवाल पूछा, एम आई ए हीडनिस्टिक? और ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, आर यू ए हीडनिस्टिक? यस, वी ऑल आर हीडनिस्टिक। हीडनिस्टिक मतलब मेरे को सुख पसंद है ना, मैं सुख भोगी, भोग में रहना चाहता हूं ना, सुख को भोगना चाहता हूं। वी ऑल आर हीडनिस्टिक, है ना। लेकिन
मेरे प्रिय अजीजों, जिस तरह से मैं सुख को भोगना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को चुनते हैं, दैट लीव अस विथ लॉन्ग टर्म पेन। इस पृथ्वी पर हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को चुनते हैं, छोटी मोटी खुशियों को चुनते हैं, और वो छोटी मोटी खुशियां विदाउट गॉड, मैं विदाउट गॉड की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, परमेश्वर के बिना हम छोटी मोटी खुशियों को चुनते हैं, और वो छोटी मोटी खुशियां हमें छोड़ के चली जाती हैं लॉन्ग टर्म पेन में। तो क्या बेहतर है, लॉन्ग टर्म पेन में रहना या फिर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन में रहना, या कंप्लीट ब्लिस में रहना, या हैप्पीनेस में रहना? क्या बेहतर है? बोलिए, क्या बेहतर है? लॉन्ग टर्म पेन में रहना पसंद है? बोलिए हाँ या ना, पसंद है? आपको ज्यादा दर्द में रहना पसंद है? थोड़ी सी खुशी, छोटा सा खुशी जो हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर, वो हमें थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई कर देगी, थोड़ी देर के लिए हमें खुशी दे देगी, उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म पेन होगा। क्या हम लॉन्ग टर्म पेन को झेल पाएंगे? सवाल ये है, नहीं। मेरे प्रिय अजीजों, जब आप रेवलेशन को स्टडी करेंगे ना, रेवलेशन वहां पे आपको मिलेगा चैप्टर 4, 5, 7, 11, 15, 16, 18, 19, इन चैप्टर्स को जब आप स्टडी करेंगे, ये सारे चैप्टर्स जो हैं एक लेंदी एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। क्या? एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज है। सारे चैप्टर्स में आपको एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज मिलेगा, परमेश्वर के लिए स्तुति प्रशंसा मिलेगी, परमेश्वर में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, परमेश्वर के सारे लोग जितने स्वर्ग में हैं, क्योंकि ये स्वर्ग का सीन है, वहां पर परमेश्वर के सारे लोग जो हैं परमेश्वर की प्रशंसा में, परमेश्वर के साथ सेटिस्फैक्शन में, परमेश्वर के साथ खुशी में है ना, दर्शाते हैं ये सारे चैप्टर, और वर्शिप करते हुए नजर आते हैं। वर्शिप। जॉन पाइपर ने एक बुक लिखी, और उस बुक का टाइटल था डिजायरिंग गॉड। जब आप स्टडी करेंगे ना जॉन पाइपर की बुक को, उसमें जो है एक अच्छी बात मिलेगी। उसने कहा, गॉड इज मोर ग्लोरिफाइड इन अस व्हेन वी आर मोस्ट सेटिस्फाइड इन हिम। ये जॉन पाइपर का कथन है। उसकी बुक पर जो टाइटल है ना, डिजायरिंग गॉड, उसमें उसने ये लिखा है, God is more glorified in us when we are most satisfied in Him. हम जितना ज्यादा से ज्यादा संतोष परमेश्वर में प्राप्त करते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ से परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। जितना ज्यादा आप परमेश्वर में सेटिस्फाई रहेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी से होगी। मैं परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कह रहा हूं, जितना ज्यादा हम परमेश्वर में खुशी प्राप्त करेंगे, उतना ज्यादा हमारा परमेश्वर जो है महिमा पाएगा, हमारी जिंदगियों से महिमा पाएगा। मेरे प्रिय चीजों, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये रेवलेशंस के जो चैप्टर हैं परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं ना, है ना, सेटिस्फैक्शन को दर्शाते हैं, उसकी प्रेज को दर्शाते हैं। मालूम है वर्शिप क्या है? आराधना क्या है? व्हाट इज वर्शिप? ये प्रिविलेज है हमारा, हमको ये प्रिविलेज दिया गया है। प्रिविलेज क्या है? कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर ने अगर ये प्रिविलेज दिया है तो हमें आराधना पता होना चाहिए। आराधना है क्या? आराधना मालूम है क्या है? आराधना, वर्शिप इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का जो हम इबादत करते हैं, वो इबादत जो है परमेश्वर का सेलिब्रेशन है। वी डोंट सेलिब्रेट ह्यूमन बीइंग हियर इन दिस होली सैंक्चुरी। हम यहां पर किसी मनुष्य की आराधना नहीं कर रहे हैं। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो
उन बातों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन एट्रीब्यूट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो उसने हमारे सामने रखे हैं, उसने रिवील किए हैं। तो परमेश्वर की आराधना क्या है? परमेश्वर की आराधना सेलिब्रेशन ऑफ गॉड। मैं यहां पर परमेश्वर को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। इसलिए जब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, याद रखना, परमेश्वर से प्रार्थना करना एक अलग बात है, लेकिन जब हम उसकी प्रेजेंस में होते हैं उससे सेलिब्रेट करें, उसके एट्रीब्यूट्स को सेलिब्रेट करें। क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके? वो होली है, वो पवित्र है, वो राइशियस है ना? वो ऐसा परमेश्वर है जो हमको सेटिस्फेक्शन देता है। मेरे प्रिय अजीजों, हम सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर को इस आराधना में, ठीक है? और मैंने वर्ड यूज किया था हीडनिस्टिक। इट इज ए हीडनिस्टिक फीस्ट ऑफ होली जॉय। हालेलुया। मेरा प्लेजर किसी और चीज में नहीं, किसी और बात में नहीं। मेरा प्लेजर इस होली फीस्ट में है, इस हीडनिक फीस्ट में है जो परमेश्वर के द्वारा डिजाइन की गई है सुबह के वक्त में, ताकि मैं उसके साथ में उस सेटिस्फैक्शन को, उस खुशी को प्राप्त कर सकूं और आसाफ की तरह कह सकूं, इस पृथ्वी पर मुझे और क्या चाहिए? तू मेरे साथ है, मैं कुछ नहीं चाहता। इस पृथ्वी पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू ही मेरा सेटिस्फैक्शन है, तू ही मेरी सरफराजी है, तू ही मेरी छंगाई है, तू ही मेरा जो है इस पृथ्वी पर रहनुमा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आसाफ की तरह, है ना? हीडनिस्टिक फीस्ट है ये आज इस सुबह के वक्त में, ताकि आप और मैं आनंद प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय अजीजों, वर्शिप इज कमांडेड बाय गॉड। इट इज कमांडमेंट। कमांडमेंट, एंड दिस इज अ सीरियस कमांडमेंट। कोई ऐसा मतलब कैजुअल कमांडमेंट नहीं दिया परमेश्वर ने आराधना का। इट इज अ सीरियस कमांडमेंट। सीरियस कमांडमेंट क्यों है? जब आप भजन 37, दाऊद का भजन है, भजन 37 उसके 4th चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिलाइट योरसेल्व्स इन द लॉर्ड। काय में खुशी है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, ये लिखा हिंदी में। डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस कमांडमेंट। हमें लगता है बहुत कैजुअल है। परमेश्वर का वचन कैजुअल कभी नहीं है, ये तो सीरियस कमांडमेंट है। परमेश्वर ने अगर मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं परमेश्वर में डिलाइट रहूं, मैं परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानूं, मैं परमेश्वर में अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढूं, परमेश्वर में अपनी खुशी ढूंढूं, परमेश्वर की प्रेजेंस में अपनी खुशी ढूंढूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो परमेश्वर को अपने पास में रखना पड़ेगा, अपने साथ में रखना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस में वक्त बिताना पड़ेगा, तब तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं एक और थियोलॉजियन का जिक्र करता हूं। उन्होंने लिखा, उनका नाम है C.S. लुइस। उन्होंने कहा, जॉय इज द सीरियस बिजनेस ऑफ हेवन। ये C.S. लुइस ने बोला है। C.S. लुइस, सॉरी। द जॉय इज द सीरियस बिजनेस ऑफ हेवन। यूहन्ना ने डिक्लेयर किया, वहां पेन नहीं है, वहां तकलीफ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या है? आनंद ही आनंद है। परमेश्वर की निकटता में आनंद ही आनंद है। तो वहां पर बिजनेस क्या है? वहां पे बिजनेस जॉय का है। विलाप का है क्या? विलाप तो नहीं है ना वहां पे, पेन तो नहीं है ना हेवन में, है ना? वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? स्वर्ग में आनंद, खुशी, और वो अपने लोगों को देना चाहता है। जितने लोग स्वर्ग में हैं उनको उनकी खुशी का अंदाजा मैं नहीं लगा सकता, वो कितने आनंद में मैं नहीं लगा सकता। शायद मेरे पूर्वज, मेरी माताजी, मेरे पिताजी जो है स्वर्ग में हैं और उस आनंद को भोग रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी का अंदाजा मैं नहीं लगा सकता, उनके आनंद का अंदाजा मैं नहीं लगा सकता। मैं तो उनकी एब्सेंस में यहां पर रोता रहता हूं, विलाप करता रहता हूं, है ना? उनकी प्रेजेंस को जो है परमेश्वर से मांगता रहता हूं कि परमेश्वर काश वो हमारे साथ में होते, है ना? इस तरीके से बोलता रहता हूं। लेकिन वो उन्होंने क्या प्राप्त किया उसे मैं फील नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर तो सीरियसली उन्हें जॉय दे रहा है, उन्हें पीस दे रहा है, कंप्लीट ब्लिस दे रहा है। और वो ब्लिस का अंदाजा मैं कैसे लगा सकता हूं इस पृथ्वी पर जब तक कि उसको ना भोगूं? इसलिए ये थियोलॉजियन कहता है कि जॉय इज द सीरियस बिजनेस ऑफ हेवन, है ना? व्हाई इट इज सीरियस? जेरेमी टेलर जो है एक और थियोलॉजियन, उन्होंने कहा
God threatens terrible things if we will not be happy in Him. अगर मैं उसमें खुश नहीं रह सकता तो मेरी लाइफ के साथ में टेरेबल थिंग्स हो सकती हैं परमेश्वर के द्वारा। अगर मैं परमेश्वर में आनंदित नहीं हो सकता तो मेरी लाइफ के साथ जो है परमेश्वर टेरेबल थिंग्स जो है रख सकता है। एक ऐसा जिसे मैं कभी एक्सपीरियंस करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश देखूं, सिर्फ और सिर्फ। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी सीरियस कमांडमेंट। और आसाप का भजन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है। और वो सिंपल एक ही बात कह रहा है कि स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा है कौन, है ना? तेरे सिवा है कौन? इस पृथ्वी पर यदि तू मेरे साथ है तो मैं और क्या चाहता हूं? कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा प्रोवाइडर तू, मेरा चंगा करने वाला तू, मेरे सरफराजी देने वाला तू, मुझे चलाने वाला तू, मुझे स्ट्रेंथ देने वाला तू, सब कुछ तो तू ही है, मुझे और क्या चाहिए? उसके कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय अजीजों, है ना? और जब हम खुश होते हैं परमेश्वर में, एक बात याद रखना, आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूं, और जब हम खुश होते हैं दैट हैप्पीनेस लीड्स टू वर्शिप। मेरी खुशी, मेरा आनंद आराधना की तरफ मुझे लेके चलता है। ठीक है? किसी ने कहा है वी कैन नॉट बी हैप्पी इन समथिंग विदाउट प्रेजिंग इट। हम लोग खुश नहीं रह सकते जब तक कि प्रशंसा ना करें। वी कैन नॉट बी हैप्पी इन समथिंग विदाउट प्रेजिंग इट। अगर आपको नेचर की प्रशंसा करेंगे तो आपको नेचर को देखकर खुशी होगी। आप व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे, आपको व्यक्ति को देखकर खुशी होगी। मेरे प्रिय अजीजों, अगर आप पेरेंट्स की प्रशंसा करेंगे, आपको पेरेंट्स को देखकर खुशी होगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स की प्रशंसा करेंगे, आपको उसको देखकर खुशी होगी, खुशी प्राप्त होगी, है ना? वी कैन नॉट बी हैप्पी इन गॉड विदाउट प्रेजिंग हिम। हालेलुया। हम परमेश्वर में कभी भी खुश नहीं हो सकते जब तक कि हम उसकी प्रशंसा ना करें। कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि अगर परमेश्वर में मुझे खुशी मिलनी चाहिए, अगर मैं परमेश्वर में खुश होना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और प्रशंसा करने का सबसे सही प्लेटफॉर्म ये आराधना। प्रशंसा करने का सबसे सही प्लेटफॉर्म कि मैं परमेश्वर में सेटिस्फाई रहूं। प्रशंसा करने का सबसे सही प्लेटफॉर्म जब भी मैं परमेश्वर की मनोहरता को निहारूं, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाए और उस आराधना की तरफ मुझे लेकर चले। मेरे प्रिय अजीजों, यही तो आसाप समझाना चाहता है अपने भजन से। हम इधर उधर अपने सेटिस्फेक्शन को ढूंढते हैं, इधर उधर अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, जबकि सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में खुशी देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, हमारी लाइफ के साथ में मौजूद है। चुनना आपको है, मुझको है। आप क्या चुनना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म प्लेजर, थोड़े वक्त की खुशी, या लॉन्ग टर्म का आनंद? तो लॉन्ग टर्म का आनंद परमेश्वर में और किसी बात में नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप इस भजन को पढ़ें, इन भजनों को पढ़ें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। और ठीक इसी तरीके से मिलकर गए हैं। पढ़े एक बार 25th वर्ष साथ में निकाल के, 73 चैप्टर वर्स 25। हम सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, है ना? डिस्प्ले करा शुभम। ओके, जिनके पास बाइबल है वो पढ़े मेरे साथ। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आमीन। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब तेरी हुजूरी में आए।
ये वर्शिप हमारा प्रिविलेज है पिता, जो हमें सौंपा गया। हम में से हर एक किसी ना किसी तरह से प्रभु तेरी आराधना करते हैं। कोई अपने व्यक्तित्व के साथ में, कोई अपने गायन के साथ में, कोई पिता परमेश्वर अपने प्रॉफिटिकल वॉइस के साथ में, कोई उन इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो पिता परमेश्वर तूने बजाने के लिए उन्हें ट्रेन किया। कोई तेरी प्रार्थना में तेरी संगति का आनंद लेते हुए तेरे भवन में खड़े रहकर पिता, हम भी आसाफ की तरह कहते हैं, स्वर्ग में हमारा और कौन है तेरे सिवा। यदि तू इस पृथ्वी पर हमारे संग है तो हम और क्या चाहें। प्रभु, हमारा सेटिस्फेक्शन तू है, और ये सेटिस्फेक्शन किसी और बात में पूरा नहीं होता। इसलिए हे पिता, हम अपनी खुशियों को, अपने आनंद को दूसरी जगहों पर ढूंढना बंद करते हैं और ये कमिट करते हैं पिता, आज से, अभी से, इसी घड़ी से तू हमारा आनंद है, तू हमारा संतोष है, तू हमारी खुशी है। तेरी मौजूदगी में हमें खुशी मिले, तुझे देखने पर हमें खुशी मिले, तेरी आराधना में हमें खुशी मिले। पिता परमेश्वर, तेरी बातों को सुनने में हमें खुशी मिले। हम सब तरह से पिता परमेश्वर तेरी आराधना करें, और पिता परमेश्वर ये सारी बातें हम सब के लिए आशीष का कारण बने। जब हम स्वर्ग में पहुंचाए जाएं तो प्रभु उन बातों का हिस्सा बने। पिता परमेश्वर उस आनंद का हिस्सा बने जो तेरे साथ में प्रभु तेरे लोग महसूस करते हैं। पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग प्रभु आज से ये कमिट करते हैं कि तू ही उनका आनंद है, पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि वो किसी और बात में प्रभु अपनी खुशी को ना ढूंढे, वरन जब भी उन्हें खुशी की जरूरत हो वो तुझ में अपने आनंद को पाए, अपने संतोष को पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु उन बातों को वैल्यूज दें जो हमने इस वक्त में सुनी है पिता परमेश्वर। जिस तरह से पौलुस कहता है उसके जीवन को प्रभु, उन बातों को पिता परमेश्वर जो उसने अपनी जिंदगी में पाया, वैसे ही प्रभु उन बातों को सुनने के बाद हम भी अपने जीवन को प्रभु उस तब्दीली में लेकर आए कि सारी बातें हमें जो पिता परमेश्वर मिथ्या जान पड़ती हैं उन्हें छोड़कर प्रभु तुझ में खुशी ढूंढें और पिता परमेश्वर तुझ में जिंदगी जिए। पिता परमेश्वर, दाऊद की तरह पिता परमेश्वर, हम प्रभु तुझ में आगे बढ़े, तेरे भवन में, तेरे आंगनों में पिता परमेश्वर खड़े रहने की अभिलाषा रखें पिता परमेश्वर, और जीवन भर यत्न करते रहें कि प्रभु हम तेरे आंगनों में खड़े रहकर प्रभु अपनी जिंदगी को उन खुशियों की तरफ लेकर जाएं जो इटर्नल हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिस तरह से कोरा वंशी पिता परमेश्वर तेरी डेवड़ी पर एक दिन बिताकर प्रभु कंपेयर करते हैं उन 1000 वर्षों को जो पिता परमेश्वर छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने में हमने वेस्ट कर दिए पिता परमेश्वर, वैसे ही हम भी पिता परमेश्वर इस 1-1.5 घंटे में तमाम वो खुशियां पालें, इस भवन में तमाम वो खुशियां पालें जो पिता परमेश्वर तेरे द्वारा ठहराई गई। सो हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने बशर यहां पर बैठे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके हृदय आनंद से भर दिए जाएं, उनकी जिंदगी आनंद से भर दी जाए, और तेरे फजल को पिता परमेश्वर वो प्राप्त करें, अनुग्रह से परिपूर्ण करें पिता। जितनी प्रार्थनाएं आज तेरे लोग प्रभु इस सुबह के वक्त में कर रहे हैं वो सारी प्रार्थनाएं स्वीकारी जाएं पिता। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं और प्रार्थना यही करता हूं, ये वचन का बीज पिता परमेश्वर 100 गुना रूप से प्रभु फलवंत होने पाए। हर एक जिंदगी जिन्होंने सुना है वो सिर्फ और सिर्फ तुझ में अपना आनंद प्राप्त करें और किसी बात में नहीं, वरन तुझ में पिता परमेश्वर पढ़ते हुए अपनी जिंदगी को जिए, ताकि उस मिराज को पाए जो तूने तैयार की है। ब्लेस करे प्रभु अपने लोगों को,
खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर एक और गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 677। छः सौ 77 नंबर का गीत। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है, आशा से रिक्वेस्ट है आज का आदिया ले ले। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तू दिल में तोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तो दिल में तोल। धन संपत्ति सब यहाँ रहेगा, मन की कुंडी खोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। 10 आज्ञा दीनी प्रभु ने एक से एक अनमोल। 10 आज्ञाएं दीनी प्रभु ने एक से एक अनमोल। चलने की ताकत वो देगा, मांगो जिबिया खोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। यीशु मसीह को सब दिखला दो, अपनी गठरी खोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। यीशु मसीह दयालु प्यारे, पापिन को राह बोल। यीशु मसीह दयालु प्यारे, पापिन को राह बोल। देर करो मत अभी चलो, सब सच्चा गुरु टटोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। जय जय बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर ढोल। जय जय बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर ढोल। यीशु भक्त भजन यीशु का गाता तन मन खोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तो दिल में तोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तो दिल में तोल। धन संपत्ति यहाँ रहेगा, मन की गुंडी खोल। हरदम हरदम यीशु यीशु बोल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड प्रवीण पॉल से कि वो ऊपर आ जाए मेरे पास में और ऑफरिंग के लिए प्रेयर करें। रेवरेंड प्रवीण पॉल।
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जो भी आशीषें हमको दी हैं इस जीवन के लिए, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने सलीब पर चढ़कर हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। उन्हें दे परमेश्वर की हम अपनी संतुष्टि को आपकी उपस्थिति में खोजें और ग्रहण करें। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, पादरी साहब के लिए और सब मेंबरान के लिए। उन्हें दे परमेश्वर ये कलीसिया आपकी उपस्थिति में दिनों दिन बढ़ती जाए। धन्यवाद करते हैं जो बहुतेरी आशीषें आपने हमको दी हैं, उनमें से हम एक छोटा सा अंश आपके चरणों के समीप लाते हैं। इस पर आपकी बड़ी आशीष हो और होने दे परमेश्वर, इसके द्वारा आपके राज्य का नाम इस जगह पर स्थापित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर की जो हमारे साथ हमेशा रहता है सहभागिता, और पवित्र आत्मा जो हमारे दिनों दिन के कार्य में हमारी सहायता करता है, हाथ से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।